फेलियर और अपनी गलतियों से कैसे सीखे। जी हाँ, आप सुनना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आखिर तक देखिए। मेरा नाम माधुरी मस्के और मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने ये काम कर लिया होता, काश वक्त पर मैंने कर लिया होता। ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है और हमें वही मिलता है जो हम करते। जी हाँ, फिर हम एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, अरे हमने वो काम किया ही नहीं तो हमें वो कैसे मिलेगा। इसलिए पहले सोचिए कि आपको करना क्या है और फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर असफल हुए तो हम इसका दोष दूसरों पर डाल देते हैं। इसलिए सोच समझकर आपको ये करना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, एक बार में अगर असफल हो गए तो वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान है, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो सोचते हैं कि मैं फेलियर क्यों हुआ, उसका रीज़न देखते हैं और फिर उस पर एक्शन लेते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर वक्त के पहले अगर हमने ये काम कर लिया, अगर हम खुद काम जब करते हैं ना, तब जब कितने भी चैलेंजेस आए उस चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, क्योंकि वो काम हमने किया है और हमें पता है कि वो मैंने कैसे किया है, क्यों किया है और क्यों करना है। इसलिए उस वक्त जब हम वक्त से पहले काम कर लेते हैं तो हम बहुत खुश जाते हैं, खुद को ही मोटिवेट हम करते हैं और फिर उस काम करने की एक इच्छा हमारे मन में हो जाती है कि अरे अगर एक काम में मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं ऐसे और भी दूसरे काम कर सकता हूँ, और इसकी वजह से वो खुद मोटिवेट होता है। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, सक्सेस एंड फेलियर। इसकी डेफिनेशन हर इंसान की अलग अलग होगी, क्योंकि हर एक का सोचने का नज़रिया जो है अलग अलग है, हर एक का काम करने का तरीका जो है अलग अलग है। कोई बहुत बार मेहनत करता है और कोई थोड़े से मेहनत करने के बाद में काम वो छोड़ देता है, क्योंकि एक बार में अगर आपको सफलता नहीं मिली तो जाहिर है आपको कुछ अलग तरीके से काम करने पड़ेगा, कुछ अलग स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, या फिर कहीं तो भी आपकी नॉलेज की उसमें क्या है, कमी हुई। इसलिए खुद काम करें, खुद ढूंढिए, तब आपको वो मोटिवेशन मिलेगा और वही नॉलेज, वही काम आपको अदर प्रोजेक्ट में, अदर काम में आपको वो उपयोगी हो सकता है। नंबर 2, रिफ्लेक्टिंग ऑन फेलियर। जी हाँ, क्या होता है कि बहुत बार लोग जो है वो असफलता के बाद उस पर ही फोकस करते हैं। आपको उस पर फोकस नहीं करना है। अगर असफल आप हो गए हैं तो मैं क्यों हुआ, और फिर वही नेगेटिव विचार आपके मन में आ जाएंगे और कोई भी नया काम करते वक्त आपको वही नेगेटिव विचार आएंगे। इसलिए अगर ये जो असफलता का विचार है वो आपको निकालना पड़ेगा। जी हाँ, वही सोचेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हम असफल हुए तो रीज़न ढूंढिए, क्यों मैं असफल हुआ हूँ, कहाँ पर कमी रह गई है, या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जो इस काम में सक्सेसफुल हुए हैं, क्या हम उनसे हमारा एक्सपीरियंस हम उनसे नहीं ले सकते, क्या उनकी हम हेल्प नहीं ले सकते, और इसी तरह अलग तरीके से काम करने के बाद में हम उस काम में सफलता हासिल करते हैं। नंबर 3, रिसाइलेंस बिल्डिंग। जी हाँ, अस्थायीता का निर्माण। अब देखिए, जो भी काम आप करते हो पहले आपको ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, आप विजुअलाइजेशन कीजिए, यस मैं कर सकता हूँ, मैंने ये किया है। जब आप ये ऐसी विजुअलाइजेशन करेंगे तब आपको उस काम में सफलता मिलेगी। जी हाँ, बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे हमेशा कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, वही आपके जीवन में होगा। और इसलिए आपको हमेशा वही सोचना है, ग्रोथ माइंडसेट रखना है। और अगर आपको कहीं दिक्कतें भी आए, चैलेंजेस भी आए, तो भी आपको स्नेह और समझदारी से काम लेना है। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, अपने ऊपर ही वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जी ऐसा ना करें, पेशेंस रखिए। जी हाँ, कुछ न कुछ तरीका तो उसका होगा। कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ हमारी मेहनत कम पड़ रही है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। आपको
स्मॉल स्टेप्स ही लेना है। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा अंपायर बिजनेस का उन लोगों ने एक ही दिन में, एक ही साल में कर लिया, नहीं, कई साल लग गए। क्या आप ऐसा सोचेंगे कि अगर मैं कॉलेज जाती हूँ पढ़ाने, मैं सोचती हूँ कि आज मैं ये किताब पूरी क्लास में पढ़ा देती हूँ, क्या पॉसिबल है? नहीं। पढ़ाई करते वक्त क्या आप बोलेंगे कि एक सब्जेक्ट का मैं पूरी किताब की पढ़ाई आज के आज कर देते हैं? नहीं, आपको स्मॉल स्टेप लेना पड़ेगा। और जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हो तो ऐसे करते करते एक दिन आप पूरा काम उसी तरह से कर लोगे। इसलिए आपके काम में कंसिस्टेंसी रखिए और स्मॉल स्टेप से ही बहुत बड़ी स्टेप्स फिर आप आगे ले सकते हैं। थैंक यू।